हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से कांस्टेबल, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब निकाली गई थी। तो आईटीबीपी की तरफ से इस साल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो मैंने देखी हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से बार्बर, सफाई कर्मचारी एंड गार्डनर यानी अन्नाई, सफाई कर्मचारी और माली की वैकेंसी जो है वो रिलीज़ करी गई है। ये ग्रुप डी में नहीं, ग्रुप सी में आती है। पहली बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कांस्टेबल के अंदर आती है। तो कांस्टेबल हमेशा ग्रुप सी के अंदर ही आता है, ठीक है। आपके पे लेवल की बात करूँ तो 3 पे लेवल है, जिसमें आपकी जो पे मैट्रिक्स है वो 21,700 से लेकर 69,100 आपकी क्या है, पे लेवल है। लेवल नंबर 3 में आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, तो कांस्टेबल की 5 वैकेंसीज़ है, कांस्टेबल बार्बर की 5 वैकेंसीज़ है, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 101 वैकेंसीज़ है और कांस्टेबल गार्डनर की 37 वैकेंसीज़ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जैसे मेल और फीमेल है, तो आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज़ हैं जो एससी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बार्बर की, तो मेल की यूआर के लिए 0, कोई वैकेंसी नहीं। एससी की कोई वैकेंसी नहीं, बस सिर्फ एसटी वालों के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। और फीमेल में भी सिर्फ एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी है बार्बर में, और किसी की भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कहीं आप अप्लाई कर दें फिर आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसलिए पहले ही चेक कर लीजिए कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें वैकेंसी है भी या नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं सफाई कर्मचारी की, जिसमें 101 है। तो जिसमें अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल जो है वो 41, एससी जो है वो 0, एसटी 26, ओबीसी 9, ईडब्ल्यूएस 10 और फीमेल 7, यूआर, एससी 0, एसटी 4, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 2। यहाँ बात करते हैं 37 गार्डनर की, मेल 18, यूआर, एससी 3, एसटी 5, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 3। फीमेल में यूआर की 3 है, एससी 0 है, एसटी 1 है, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 0। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और किस किस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी फीमेल, एक्स सर्विसमैन, एसटी, एससी 0 फीस है, कोई भी फ़ीस नहीं होगी यहाँ पे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपकी और एज लिमिट। तो अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल, बार्बर एंड सफाई कर्मचारी की, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए, ठीक है। 18 मिनिमम, 25 मैक्सिमम। साथ ही साथ इसमें अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से। और आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करना है। मतलब जैसे अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, आपको हेयर कट करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आपको नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिकल कैसे पास करोगे, इसलिए आपका वहाँ पे प्रैक्टिकल में पास होना भी कम ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं गार्डनर की, तो गार्डनर की एज होनी चाहिए 18 to 23, ठीक है। इसमें भी 10th पास आउट है, बट इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट कोई फेक नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहीं आपने काम किया हो ना, वहाँ से होना चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप recruitment.itbpolice.nic.in पे जाके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर वेरिफिकेशन डीवी, फिर आपका मेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो होंगे सारे वो एग्ज़ाम यहाँ पे इस तरीके से कराए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो 28 से शुरू होगी। तो मानिए आपके पास अभी 12 से 13 दिन है, तो आपके पास अभी टाइम है। आप देख लीजिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करना, और लास्ट डेट होगी 26 अगस्त। तो 26 अगस्त से पहले पहले आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अब अगर आपको कोई डाउट है, अभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यू विल गेट इमीडिएटली रिप्लाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।